सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी के n पद यानी n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर दिया था और हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में इससे संबंधित सभी एग्जाम्पल या उदाहरण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम एक्सरसाइज 5.2 जिसे हम कह रहे हैं प्रश्नावली 5.2 जिसमें टोटल 20 सवाल। कोशिश करेंगे आज आधे सवाल आज के वीडियो में हम पूरे कर पाए और बाकी आधे सवाल हम अगले वीडियो में पूरे करेंगे। तो जल्दी से बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो देखिए क्या दे रखा है, ये सारणी दे रखी है हमें जहां पे ए है प्रथम पद, डी है सारवंतर, एन है पदों की संख्या और ए एन क्या है, एनवा पद है। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो सूत्र होता है हमारा समांतर श्रेणी के एनवे पद का, उसमें क्या होता है, ये जो ए एन या फिर कोई भी एक डेटा मिसिंग होगा, एक डेटा नहीं होगा हमारे पास में और उसको हम किस उस सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखिए पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ही जगह पे क्या है, तो एक ही जगह पे है पहले में 7, तो प्रथम पद कितना हो गया 7, ठीक है। सारवंतर कितना है, सारवंतर है 3, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है 8 एन, तो अब हमें क्या निकालना है, ए एन ही तो निकालना है, तो ए एन हम निकालेंगे। तो इसको हम, तो देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, सूत्र को लिख देते हैं। यही हमारा सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें सब मान रख देंगे, तो मान रखते ही हमें क्या मिलेगा, ए एन की जगह पे तो ए एन ही रहेगा हमारा, और क्या हो जाएगा ए की जगह पे 7, और क्या है हमारा एन की जगह पे क्या है 8 है, तो हमें क्या निकालना है, ए 8 निकालना है ना। तो ए एन यहाँ पे कर देंगे हम 8, ए 8, और ए 8 अब निकालना है हमें, तो यहाँ पे भी हम इसको ए 8 कर लेंगे, 7 प्लस, और डी की जगह पे क्या है 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस ये 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 7, और ये इंटू 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 21, और ये कितना हो जाएगा 28। तो हमारा ए 8 क्या हो गया यहाँ पे, ए एन जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ए 8, और ये हो गया मेरा 28, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको, और यही क्या है आपका उत्तर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 28। अब इसी तरह हमारे पास में दूसरा भाग होगा, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है माइनस का 18, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 18। फिर यहाँ पे हमारे पास सारवंतर हमें नहीं पता, सारवंतर डी था तो डी ही रहने देंगे। फिर हमारे पास एन है, कितना है 10 है, तो एन की जगह पे 10, और ए एन यानी कि एनवा पद कितना है 0। तो बस अब इसी सूत्र में मान रख देंगे, तो इसी सूत्र में ए एन कितना हो गया 0, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया माइनस का 18, एन कितना हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा 10 माइनस का 1 और इंटू डी क्या हो जाएगा, ये 0 बराबर माइनस का 18 प्लस का 9d। अब क्या होगा 18 इस तरफ जाएगा तो 9d बराबर 18, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा मेरा 18 बटे 9, 18/9 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू व्हाट 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे d की जगह हम क्या लिख देंगे 2 रख देंगे। भाग नंबर 3 में देखिए आपको प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, तो आप प्रथम पद ए बराबर क्या है ए ही मान लेते हैं। डी बराबर कितना है माइनस का 3 है, ठीक है, सारवंतर यानी कि डिफरेंस -3 है। एन इज इक्वल टू 18 है, ओके नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ए एन कितना है माइनस का 5, ठीक है। तो हमें बस ए ही तो निकालना है, तो एन एक निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 18, इससे लिख लेते हैं, तो क्या लिख देंगे मान रख देंगे सबसे पहले वैल्यूज 18, सॉरी इट इज -5 हियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5, ए इज इक्वल टू ए, एन इज इक्वल टू 18 माइनस का 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू माइनस का 3, क्या हो जाएगा माइनस का 5 ए प्लस 17 इंटू माइनस का 3। इसे और सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा ये मेरे पास में माइनस का 5 ए माइनस का 51, और यहाँ से ये आ जाएगा मेरा a इज इक्वल टू इस तरफ 51 और माइनस का 5 यानी कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 46, तो यहाँ पे ये 46 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 ये कहता है कि ए क्या है मेरा, -18.9 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 18.9 18.2। डी कितना है मेरा, डी है मेरा 2.5, तो ठीक है 2.5। एन हमें नहीं पता, तो एन को हम एन ही रहने देते हैं। और ये क्या है मेरा, ए एन है 3.6। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हर जगह। वैल्यूज रखने पे हमें क्या मिलेगा, ए एन की जगह 3.6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे -18.9 यानी 18.9। एन हमें नहीं पता और डी हमें पता है, कितना है 2.5। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.6, इधर 18.9 इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आगे और बाहर पीछे n-1। इसको इधर रख देंगे, 2.5 इंटू n-1, 18.9, तो ये हो जाएगा 22.5। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 22.5 आ जाएगा। और यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो n-1 22.5 बाय 2.5, जो कि इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे नीचे 10 जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, 225 बाय 10, और इस 25 का 10 बाय 25। अगर हम इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 9 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 9 + 1 = 10, और यहाँ पे n = कितना आ जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। और यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, यहाँ पे n = 10 हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 में क्या होगा कि a हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे 3.5, तो यानी 3.5, तो मुझे क्या दे रखा है, a दे रखा है, लिख लेंगे जल्दी से इसको। और यहाँ पे d कितना दे रखा है मुझे, d दे रखा है मुझे 0 दे रखा है, तो d की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। n कितना दे रखा है मुझे, 105, और देखिए d 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, जो टर्म है अगला टर्म भी वही रहेगा, तो 3.5 की आंसर आना है हर जगह, क्योंकि d 0 है। और a n की जगह मैं मान लेता हूँ, तो a n क्या हो जाएगा मेरा, n की जगह पे 105 है, तो a n हो जाएगा मेरा 105। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा a05, a105, a की जगह पे 3.5, n की जगह पे 105 माइनस का 1, और ये d की जगह पे 0, 3.5, ये 104 इंटू 0, यानी कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 यानी कितना आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 3.5, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 3.5 ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल पूरा होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 सवाल नंबर 2 दिख रहा होगा, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, बोर्ड में आ सकते हैं कि ये एक एक नंबर अवसद में आ सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। तो एपी 10,7,4 का 30वां पद क्या है, तो देखिए एपी में हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, ठीक है, फिर द्वितीय पद, तो इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है, और इन चारों में से कोई आंसर होगा। तो जल्दी से, हमको पता ही कैसे करना होता है, हम इसमें प्रथम पद दे रखा है, इसमें हम द्वितीय पद भी दे रखा है, हम इससे सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे। हमें n = 30 दे रखा है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो हम a 30 निकाल लेंगे। और सेम काम हमें यहाँ करना है, यहाँ पे a दे रखा है, b दे रखा है, दोनों में से माइनस कर लेंगे, और क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे n = 11 रखने पे हमें 11 टर्म मिल जाएगी। दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये a = 10, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा a2, और कितना हो गया 7। तो अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो ये सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हो जाएगा d, और d क्या है मेरा a2 माइनस a। a2 कितना है मेरा, a2 है 7 और a है मेरा 10, तो कितना हो गया माइनस का 3, तो d आ गया माइनस का 3, a हो गया 10, और हमारे पास में क्या है
30वां पद निकालना है तो n बराबर क्या है मेरे पास में 30। तो सिंस वी नो दैट क्या है हमारे पास में ए एन है a प्लस n माइनस 1, हम जानते हैं ये होता है, बस अब मान ही तो रखने हैं तो मान रख देते जल्दी से, और मान रखने में हमें क्या मिलेगा a30 इज इक्वल टू कितना है 10, 30 माइनस 1 और d कितना हो गया मेरे पास में माइनस का 3, कितना हो जाएगा 10 प्लस का 29 इंटू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 87, और 10 में से 87 जाता है कितना बचता है माइनस का 77, तो a30 क्या हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्रथम पद, तो इसको हल करते हैं इसको भी जल्दी से। तो a बराबर क्या प्रथम पद, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं इसे। सारवंत्र क्या हो जाएगा मेरा 5/2, देखिए कैसे उसी तरीके से निकाला है। n बराबर क्या है हमारा, n बराबर है 11, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें रखेंगे तो a11, ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा मेरा माइनस का 3, ये 11 माइनस का 1, देखिए मल्टीप्लाई करने में ज्यादा समस्या भी नहीं है कि, और सारवंत्र क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास में, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 3 प्लस का 10 इंटू 5/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा इससे, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 25 प्लस का 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22, तो 11वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा, और आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये दूसरा भाग भी यहाँ पे खत्म। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए। तो देखिए पहला भाग है 2 और 26, तो ये समांतर श्रेणियां, इसमें क्या रहेगा समांतर श्रेणी, हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं ये समांतर श्रेणी है, तो ये देखिए पहला पद क्या हो गया इसका 2, दूसरा पद ही तो निकालना है हमें, और तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है कि हम a और d, अगर मुझे a पता है, अगर मुझे d पता चल जाए, इसमें जोड़ के मैं सीधा ये पद निकाल दूंगा। तो हमारे पास जो जो डेटा है हम वो पहले लिख लेते हैं। तो पहली चीज क्या हमारे पास में प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद क्या है हमारे पास में a, और ये कितना है मेरा 2 है, ठीक है। द्वितीय पद क्या हो गया, द्वितीय पद ही तो निकालना है, द्वितीय पद हो गया मेरे पास में, जो जो चीजें हमें दे रखी हैं वही देखते हैं, ये है a2 और यही हमें ज्ञात करना है। और तृतीय पद क्या है हमारे पास में, यानी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a3, और ये क्या है हम a3 और कितना दे रखा है 26। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा an होता है वो क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ इक्वेशन 1, ये तो हमें अच्छे से पता है इसलिए इसको इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे दिस इंप्लाइज, तो a3 क्या हो जाएगा मेरे पास में a3, a की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ, तो ये मेरा 2, n की जगह पे मेरा 3 माइनस का 1, और d की जगह पे मेरा अभी मुझे नहीं पता d क्या है, लेकिन एक a3 की जगह पे मुझे पता है क्या है 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, 2 प्लस 2d आ जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा ये, तो 2d क्या हो जाएगा मेरे पास 2d आ जाएगा मेरा 26 माइनस का 2, तो 2d क्या आ जाएगा हमारा पास में 24, और 2d अगर 24 है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। d क्यों, क्योंकि 2 का डिवाइड यहाँ पे होगा 24/2 क्या होता है 12, 12 हो जाता है, अतः तो d हो गया मेरा सारवंतर कितना हो गया, यानी कि डिफरेंस मेरा हो गया 12। नाउ हमारे पास में क्या निकालना है मुझे, a2 क्या हो जाएगा मेरे पास में a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा a की जगह पे मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2, ये 1 इंटू डी यानी कि 1 इंटू डी की जगह पे 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 12,
कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ पे जो मेरा खाने में जो संख्या थी वो क्या आ गई 14। तो बॉक्स वाली संख्या क्या हो जाएगी 2, फिर यहाँ पे ऐसे ये बॉक्स हमारे पास में, और यहाँ पे फिर ये 26, और बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा, बॉक्स में आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसे। भाग नंबर 2 है इसी प्रश्न का कि बॉक्स 13 कोमा बॉक्स कोमा 3। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 पद दे रखे और हमें ये बीच के 2 पद निकालने। तो देखिए प्रथम पद तो हमें दिया ही नहीं है, तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यही पहले बॉक्स की संख्या। दूसरा क्या है द्वितीय पद A2, और ये कितना दे रखा है मुझे 13 दे रखा है, कितना दे रखा है 30। और तृतीय पद क्या दे रखा है मुझे, तृतीय पद हमें कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए ये A3 माना जाएगा। और चौथा पद चतुर्थ पद यानी कि फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा A4, और ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 3। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है फॉर्मूला हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A2 क्या हो जाएगा, तो सिंस A2 क्या हो जाएगा, a हमें पता ही नहीं है तो a को लिख देते हैं इधर 2 माइनस 1, और d की जगह पे क्या होगा, तो d हमें नहीं पता, d को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 की जगह पे कितना था 13 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास में क्या हो जाएगा A4 यानी कि A4, ये क्या होगा यहाँ पे हम मान रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास नहीं है अभी, तो क्या हो जाएगा a की जगह पे a, इसकी जगह 3d, और A4 की जगह पे क्या है हमारा 3 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण बन गई, a प्लस 3d बराबर 3 और a प्लस d बराबर 13। तो क्या करेंगे, a का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी a का गुणांक 1 है, यानी कि कोफिशिएंट 1 ही है। तो क्या करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पे आएगा ये a प्लस 3d बराबर 3 है और a प्लस d बराबर 13 है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, और यहाँ पे नीचे बराबर यहाँ लगेगा, a से माइनस से कैंसल, 3d माइनस d, और यहाँ पे 3 माइनस 13, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2d इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस का 10/2, यानी कि d क्या आ जाएगा मेरा, d आ जाएगा मेरा माइनस का 5। ये तो हमारी पहली चीज है, ये समीकरण नंबर 3। यही मान मैं किसी भी समीकरण में रख देता हूं, तो मैं क्या रख देता हूं यहाँ इस समीकरण में, समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 की जगह पे a, d की जगह माइनस का 5 और यहाँ पे 13, क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 प्लस 13, यानी कितना हो गया 18, ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो गया 18 हो गया है, तो हमारे पास में यहाँ पे a इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं 18 लिख लेते हैं, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या निकालना है मुझे, A2 और A3 निकालना था। एक तो हमारे पास हो गया, ये A तो आ ही गया, A ही चाहिए था सबसे पहले तो हमारे पास में, तो A तो मिल गया मुझे। अब मुझे एक और क्या निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 निकालूंगा मैं, तो A3 क्या आ जाएगा मेरा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D आ जाएगा ये, और A की जगह पे क्या है मेरा, A की जगह पे 18 और D की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 यानी कितना हो गया, 8 आ गया। तो A3 की जगह पे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, कुछ नहीं था, तो मतलब यहाँ पे A3 था, हमने A3 माना था तीसरा पद, और यहाँ पे A माना था, तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास में, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास में ये आ गया हमारा यहाँ पे 18,
फिर कोमे में 13, फिर कोमा में 8 और फिर कोमा में आ गया ये 3। और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो खाने की दो संख्याएं क्या हो गई 18, 13, 8 और 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। पार्ट है इसी प्रश्न का 5 ब्रैकेट ब्रैकेट 1/2 यानी 5 कोष्टक कोष्टक 1/2। तो देखिए प्रथम पद अब हमें दे दिया है, कितना आएगा प्रथम पद 5, द्वितीय पद हमें नहीं दे रखा तो a2, ये दूसरा बॉक्स मान लिया a3 और चतुर्थ पद क्या मान लिया 1/2। हमारे पास किस चीज की कमी है, a2 निकालेंगे, सार्वंतरी तो चाहिए हमें, प्रथम पद तो हमें वैसे पता है सार्वंतर यानी कि d चाहिए मेरे को, d अब कहां से निकालूं, तो d यहां से मिल जाएगा हमें। तो क्या करेंगे हमने, तो ये n की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो a4 क्या आ जाएगा, a4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 3d, और a4 क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 3, और वैसे भी हमें मानक रूप में पता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको लिख देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू a की जगह पे कितना है 5 प्लस का 3d, तो प्लस का 3d, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है तो इसको ब्रैकेट में बंद रखिएगा कभी भी, ताकि क्या होता है कि फॉर्मूला अलग से दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d, तो 3d इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 5/5। अब देखिए दोनों अलग अलग है तो हंसाइए इसे, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, देखिए ये कैसे हंसेगा, देखिए 1/2 माइनस 5 है तो ये 5/1 है, दोनों अलग अलग है नीचे, इसको हंसाओ, तो हंसाएंगे कैसे इसको, दोनों का नीचे गुणा करिए, तो ये 2 इंटू 1, और यहाँ पे इसका इससे 1 इंटू 1 और इसका इससे 2 इंटू 5, और जो साइन है वो लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस यही होगा। तो यहाँ पे इसको हंसाएंगे कैसा होगा, तो हंसाइए जल्दी से इसको यहाँ पे, तो 2 ऊपर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 9/2, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस का 9/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 से ये 9 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 3/2 आ जाएगा। तो d कितना आ गया मेरा माइनस का 3/2 आ जाएगा। अब हमारे पास में क्या है, हमारे को a2 ही तो निकालना है, तो a2 क्या आ जाएगा मेरे पास में, a2 हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना हो जाएगा a प्लस डी, और वही आता है हमारा, a की जगह पे क्या है हमारा, a की जगह पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, डी की जगह पे माइनस 3/2 रख दिया, कैसा आ जाएगा, हंसाइए इसको फिर से, तो 2 इंटू 5 10 और 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। तो एक तो ये वाला आ गया इक्वेशन नंबर 1, और एक क्या निकालना था a3 निकालना था, a3 भी निकाल लेते हैं, a3 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या आ जाएगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d आ गया तो क्या आएगा हमारे पास में, a की जगह पे कितना आ जाएगा 5 और 2 इंटू डी, और डी की जगह पे क्या माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस का 3 यानी कि कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से हमारे पास में क्या आ गया, बक्से 1 गए, तो देखिए 5, फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा इसके फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा -7/2, फिर थर्ड वाले में आ जाएगा 2, और फिर लास्ट वाले में आ जाएगा 1/2, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, ये वाला भाग यहाँ पे खत्म होता है। प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 4, जहां पे पहला पद है -4, फिर ये 4 बक्से खाली है और फिर 6 है। तो देखिए मान लेते हैं समांतर श्रेणी का nवा पद क्या है, n है, an है, माना AP का nवा पद an है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 बराबर हमारा प्रथम पद a कितना दे रखा माइनस का 4, a2 क्या है एवं a2 a3 a4 और a5,
बक्से वाली संख्या हो गया, A4 हो गया, ये A5 हो गया, और A6 क्या दे रखा है, और एक और चीज दे रखी है A6, A6 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास में A6 दे रखा है और एक हमारे पास में A दे रखा है, बाकी इसकी मदद से हमें चारों निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, an होता है मेरे पास, हमारे सभी के पास कि n-1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास में an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो बस यहीं से अब हम सब फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें a6 दे रखा है, तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, पहले हमें डी चाहिए, अगर एक बार मुझे डी मिल जाता तो इसमें डी जोड़ूंगा तो ये सेकंड, फिर इसमें डी जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ूंगा ये, और फिर, लेकिन मेरे पास डी तो मिले, और डी कहां से निकालूंगा, डी मेरे को यहां से मिलेगा। तो यहाँ पे a प्लस 6-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, ये a प्लस 5d। अब d की जगह पे मैं क्या रखूंगा, d की जगह पे हमें d तो चाहिए, तो इसकी जगह पे कुछ नहीं रखा जाएगा, -4 रखा जाएगा a की जगह पे। तो यहाँ पे ये 6 और d की जगह -4, और ये a की जगह -4 और ये 5d। अभी क्या आ जाएगा, 5d बराबर 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा हमारा 10, यानी कि d बराबर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में सार्वंतर d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा हमारे पास में 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। बस एक बार d मिल गया, इसका मतलब अब तो 2 जोड़ो ये आंसर, फिर 2 जोड़ो ये आ गया, फिर 2 जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, अब हमारे को a2 निकालना है, तो हमारे पास में a2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम a2 निकालते हैं। तो a2 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 2-1 इंटू डी। तो a की जगह पे क्या था, a की जगह पे था -4 और प्लस का 2 - यानी कि 1 इंटू डी की जगह 2, तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस का 2, कितना हो गया हमारे पास में, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा, अब हमें सब पता है a3 कैसे निकलेगा, a2 प्लस डी, a2 कितना है हमारे पास में, माइनस का 2 प्लस का d, कितना हो जाएगा 0। a4 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा a3 प्लस डी। देखिए आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस 2d करके, लेकिन जब डायरेक्ट ही कंसेप्ट पता है तो उनको समस्या करें अपने लिए। a3 कितना है 0 और d कितना है 2, कितना हो जाएगा 2। फिर आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप चाहें तो a3 की जगह a प्लस 2d भी लग सकते हैं, लेकिन लिखेंगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा, और हमें तो वैसे ही कंसेप्ट पता है ना, कंसेप्ट पता है। देखिए जैसे यहाँ पे a3 a2 निकाला है, इसकी जगह मैं a में डायरेक्ट ही 2 जोड़ सकता था, यही तो किया मैंने, a में 2 जोड़ा और वही मिल गया मुझे। और a5 क्या आ जाएगा, a5 आ जाएगा a4 प्लस d, और a4 की जगह पे क्या आ जाएगा, a4 हो गया मेरा 2 और d कितना हो गया मेरा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई 0, 2, 4 और -2। तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास में, -4 तो है ही यहाँ पे, और फिर ये 4 अच्छे अच्छे बक्से बना दीजिए जो रिक्त स्थान में हमें भरने थे, 2, 3, क्या आ जाएगा इधर अंदर वैल्यू में, -2, फिर 0, 2 और ये 4, ये क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी से इसे। लास्ट पार्ट में है आपके पास में बक्सा 38, बक्सा 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 माइनस का 22। तो देखिए एनवा पद मान लेते हैं ए एन है, तो हमारे पास में क्या नहीं है, प्रथम पद नहीं है, तो मान लेते हैं प्रथम पद क्या हो जाएगा ए एन, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास में a1 यानी कि a। फिर क्या है द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या है 38, a2 ये क्या हो जाएंगे 38। तो खानों की संख्या कौन कौन सी, खानों वाली संख्या a1 a2 तो दे रखी है, a3 a4 और a5। तो a1 हमें नहीं दे रखी, ठीक है निकालेंगे। a2 दे रखी है 38, a3 a4 a5 ये नहीं दे रखी है, तो इसको लिखेंगे a2 नहीं सॉरी a3 a4 और a5 क्या है, खानों वाली संख्या है जो ज्ञात करनी है। तो a6 क्या दे दिया, a6 दे दिया हमें माइनस का 22। ठीक है, तो बस इन दो की तरीके से हम निकालेंगे, इससे और इससे।
बस ये दो हमें दे रखे, अब इन्हीं की सहारे से हमें क्या निकालना है, बाकी सब चीजें निकालनी है। तो देखिए a6 क्या आ जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 5d। a की जगह क्या है नहीं पता a क्या है, तो a को a रहने दीजिए, लेकिन इसकी जगह क्या लिख देंगे माइनस का 22। तो समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर 1। फिर हमारे पास में क्या है a2 यानी 38 है, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा a प्लस डी। और ये कितना है मेरे पास में, ये दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 38 दे रखा है, तो a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, a प्लस डी 38 और a प्लस 5d इक्वल टू 22 माइनस का। तो अब देखिए हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई है और तुमको दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, 1 में से 2 घटा, 1 से 2 घटाने पर तो a की जगह पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और ये बराबर और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा a से a कैंसल, 5d में से 1d चला जाएगा और माइनस का 22 और माइनस का 38। तो क्या आ जाएगा यहाँ फाइनल हमारे पास में 4d बराबर माइनस का 60, ये माइनस का 7 और d बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 60 बटे 4 माइनस का 15। तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में सार बनकर कितना आ गया माइनस का 15। अब इसी को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो d बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो a प्लस डी यानी 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38। ठीक है, 15 का मान हमने बाद में लिखा है, जिसको अलग कलर से लिख लेते ताकि लगे कि हमने मान रखा है। तो 15 यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर 38 माइनस 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। तो हमारे पास में a बराबर कितना आ गया 23, यानी a1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 23। अब हमें a2 तो पता ही है, तो a3 अब क्या d पता है, तो सीधा इसमें जोड़ते रहेंगे और हटाते रहेंगे इसको। तो देखिए क्या होगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, d बराबर माइनस का 15 है, तो d बराबर माइनस 15 समीकरण में रखने पे ये आ जाएगा माइनस का 15 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15 और यहाँ पे आ जाएगा ये 53। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 यानी 53। अब क्या होगा, हमें a3 निकालना है, a3 क्या आ जाएगा a2 में d जोड़ दूंगा, a2 क्या है मेरे पास में, a2 है मेरे पास 38, तो 38 प्लस का d यानी कि माइनस का 15 कितना आ जाएगा 23, 38 में से 15 जाएगा तो 23। फिर ऐसे a4 निकालेंगे, a4 की जगह पे क्या आ जाएगा a3 प्लस d और a3 क्या है मेरा 23 और ये प्लस का माइनस का 15, तो 23 माइनस का 15 और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर ऐसे a5, तो a5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में a4 प्लस d, a4 कितना आ गया 8 और यहाँ पे माइनस का 15, 8 माइनस 15 कितना आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल में, सब संख्या आ गई, पहले बक्से में क्या आएगी 53, तो फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे ऐसे ये 53 आ जाएगी, तो यहाँ पे 53। फिर अगला क्या आ जाएगा 38, तो ये 38। फिर अगले बक्से में क्या आ जाएगा जस्ट 15 कम करते जाएंगे हम, अब 15 कम किया तो ये 23 आ गया हमारे पास में 23। फिर अगले में फिर 15 कम करेंगे तो कितना आ गया 8 और फिर 15 कम करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 7 और लास्ट में तो कितना ही आ गया माइनस का 22 और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए और यहाँ ही इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए हमारे सामने एपी क्या दे रखे 3 8 13 18, मुझे ये पता करना है किस नंबर पे 78 आएगा, 78 आएगा 78 आएगा। देखिए फर्स्ट पे कौन आ रहा है
3, सेकंड पे कौन आ रहा है 8, थर्ड पे 13 और चौथे पे 18 18। तो 78 अगर आएगा और बिल्कुल आएगा 78 78, तो ये कौन सा नंबर पे आएगा? तो क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल देते हैं डी, और डी निकालते ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सब ऐसे टर्म मिलते जाएंगे और हमें यहाँ से निकालता जाऊंगा और मैं देख लूंगा 78 आते ही गिनना चालू कर दूंगा। पर ये काम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसको सूत्र से बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रथम पद क्या आया, तो प्रथम पद है हमारे पास में 3। देखिए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में 3 तो है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा 8। सार्वंतर हमें पता है डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a2 कितना है 8 और a इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 5। अब मान लेते कि हमें सार्वंतर मिल गया d, अब 5 ही जोड़ते रहिए सब में। पर देखिए हम मान लेते हैं कि n टर्म क्या है इसका, nवा पद क्या है इसका 78 है। लेट n टर्म ऑफ दिस ap इज 78, माना यानी कि an बराबर क्या हो जाएगा 78 78। तो ये क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि 5 क्या है मेरा डिफरेंस है, तो इस तरफ ले आएंगे इस तरफ। तो 5 इंटू n माइनस 1, 78 माइनस का 3, 5 इंटू n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75। अब ये इस तरफ ले आएंगे n माइनस 1, 75 बाय 5, 70 बाय 5 क्या हो जाएगा 15 होता है हमारा, 5 से कट जाता है ये 15 बार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो समांतर, तो उत्तर क्या हो जाएगा AP का 16वां पद 16th टर्म क्या होगा मेरा 78 होगा। सोलहवां पद क्या होगा 78 होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, आप उत्तर लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो हमें क्या ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। तो पहला भाग है जिसमें एपी दे रखी है 7, 13, 19 टिल 205 तक। तो देखिए हमें प्रथम पद क्या दे रखा है, हमें ज्ञात करना है कि ये 205 किस नंबर पे आएगा, मतलब इसमें पद कितने हैं। ये देखिए ये 205 में खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें परिमित पद होंगे। तो देखिए प्रथम पद क्या क्या मेरा 7, तो प्रथम पद में हम लिख देते हैं 7। द्वितीय पद सेकंड नंबर पे कौन है 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 13। सार्वंतर क्या होगा द्वितीय माइनस प्रथम पद, द्वितीय कितना है 13 और प्रथम पद 7, कितना हो जाएगा यह 6। तो यह अंतर कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए प्रथम पद 7 सार्वंतर 6। बस अब हम क्या करेंगे निकाल लेंगे 205। अब क्या एक तरीका क्या है हमको, देखिए 6 जोड़ते जाएंगे और जिस नंबर पे 205 आएगा उतने पद हो जाएंगे। पर मुझे एक और चीज पता है कि ये अंतिम पद है, यानी ये कोई nवा पद रहा होगा इसका, और मेरे पास a है और n, ये हमारे पास a 7 है और d पड़ा हुआ है। तो हम क्या निकाल लेंगे सूत्र से n का मान निकाल लेंगे। तो माना इस समांतर श्रेणी में n पद है, तो माना AP में n पद है, माना AP में n पद है। तो इसका मतलब n पद है तो an क्या होगा अंतिम पद होगा। तो दिस इंप्लाइज an बराबर अंतिम पद। और अंतिम पद को मैं क्या लिख सकता हूं, अंतिम पद है यहाँ पे 205 मेरा, तो यहाँ पे अंतिम पद क्या हो जाएगा 205। पर सूत्र से हमें एक और चीज पता है कि an क्या होता है मेरे पास में, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे क्या लिख दे, an की जगह पे लिख दीजिए 205, a की जगह पे लिख दीजिए 7, n माइनस 1 और d की जगह पे आप लिख दीजिए 6। तो क्या आ जाएगा 205 में से 7 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा 6 यहाँ पे गुणे में, और ये n माइनस 1 क्या आ जाएगा ये 198 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा ये n माइनस 1 आ जाएगा मेरा 198 बाय 6,
और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये 33 आ जाएगा, 33 इसमें भाग जाता है, 6 का भाग 198 में जाता है 33 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, यानी कितना हो गया यहाँ पे 34। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में AP में 34 पद है, अतः AP में सॉरी मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा ये वाला, AP में 34 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 34 पद और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से ताकि आगे बढ़ सके। पार्ट नंबर 2 है, दी गई AP यहाँ पे 18, 15 सहित 1/2, 13 और ऐसे ये क्या होगा -47 तक जाएगा। हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितने पद होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे पहला भाग किया था, इसलिए हमने सिर्फ भाग ही मिटाए हैं, डेटा ही मिटाया है, बाकी पूरा उत्तर सेम ही रहेगा उसका। प्रथम पद क्या आ जाएगा 18, द्वितीय पद क्या है 15 सहित 1/2। अब देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका मतलब होता है 15 प्लस 1/2। अब इसको हंसाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे ये 30 प्लस 1 और नीचे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31/2। ठीक है, अब हमें सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर कैसे आएगा, तो सारवंतर आएगा A2 कितना है 31/2 और यहाँ पे कितना आ गया ये 18 आ जाएगा। और इसको जब मैं निकालूंगा तो 31 माइनस में 18 इंटू 2 36/2। देखिए हंसाना है इसको, देखिए यहाँ पे नीचे 1 है तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 31 31, 2 इंटू 18 36, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास में माइनस का 5/2। मान लीजिए समांतर श्रेणी में कितने पद है n पद है, तो यहाँ पे लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा माइनस का 47 हो जाएगा, और माइनस का 47 यहाँ होते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे an की जगह में 47 रख दूंगा और a की जगह क्या रख दूंगा मैं 18 रख दूंगा, तो ये 18 रख दिया मैंने प्रथम पद। और यहाँ पे द्वितीय पद है, अब हमें मतलब क्या है माइनस के d से, तो माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 तो क्या हो जाएगा इधर माइनस का 5/2 हमारा ये पूरा का पूरा -5/2 इस तरफ आ जाएगा और 47 इस तरफ चला जाएगा 5/2 इंटू n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस का 47 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू n-1, 18 प्लस 47 कितना हो जाएगा 65। देखिए क्या किया, ये पूरा माइनस में था, इसको मैं पूरा इस तरफ ले आया तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का 47 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। n-1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 इंटू 2, ये 2 ऊपर और ये 5 नीचे, तो यहाँ पे ये n-1 5 से ये कट जाएगा 13 बार, कितनी बार 13 बार, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये n-1 बराबर 26, तो दिस इंप्लाइज n बराबर क्या आ जाएगा 26 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 27। तो इस समांतर श्रेणी में AP में कितने पद हैं 27 पद है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सवाल किस तरह का है पहले भाग की तरह है, बाकी सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन अलग है बस। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 माइनस में है या नहीं। मतलब ज्ञात करना है, ये AP ऐसे चल रही है 11, 8, 5, 2 ऐसे जा रही है, क्या कभी ये माइनस का 150 ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। तो देखिए एक काम करते हैं, सार्वंत्र निकाल देते हैं, 8 में से 11 जाएगा माइनस का 3 और फिर माइनस का 3 इसमें जोड़ते जाएंगे, 3 3 कम करते जाएंगे मतलब, और अगर 150 आ गया माइनस का तो बिल्कुल सही, हम बिल्कुल जाएगा ये पद इस तरफ। पर ये तो बहुत समय नहीं लग जाएगा इसमें, हम सूत्र से डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। मान लेंगे कि माइनस 150 आता है, तो ऐसा n क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, बटे में भी आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऐसा कोई n नहीं है जिसके लिए माइनस 150 हो सके। हम उदाहरण में भी कर चुके हैं सवाल। तो प्रथम पद क्या है हमारा 11, द्वितीय पद क्या है 8, सारवंतर क्या हो जाएगा, हमें सारवंतर चाहिए, सबसे पहले हमें प्रथम पद और सारवंतर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कभी भी आपको कुछ भी दे रखे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, ताकि आप बाकी चीजें निकाल पाए। फिर पदों की संख्या जिस पद को निकालना है वो खुद ही देगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 3 आ जाएगा।
अब हमें निकालना है कि कौन सा पद है माइनस का 150। तो मान लेते हैं, माना n वा पद क्या है, माइनस का 150 है। माना AP का n वा पद क्या है, ए माइनस का 150 माना। अगर माइनस 150 n वा पद है तो हमें पता है क्या, ए एन जो होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब हम इसकी जगह पे बस मान ही तो रखने, तो ए एन की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 150 तो रख देते हैं। ए की जगह पे कितना है, 11 रख दूंगा इधर में, एन माइनस वन रख देंगे हम इधर, और डी की जगह पे क्या है, माइनस का 3 है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा, माइनस का 150 माइनस का 11, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 गुणे में एन माइनस वन, कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 इंटू एन माइनस वन, और ये माइनस का 161, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एन माइनस वन बराबर 161। ये इस तरफ चला जाएगा तो n माइनस वन बराबर 161 बटे 3, और यहाँ पे ये जोड़ लेंगे तो n बराबर 161 बटे 3 प्लस का 1, हंसाइए इसको, इस तरफ गुणा होगा 161, एक से गुणा होगा नीचे से, और यहाँ पे ये 1 इंटू 3 यानी 3, और नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1, तो 3 इंटू 1 3, कितना हो जाएगा 164 बटे 3। सवाल सिर्फ इतना कि क्या 164 में 3 का भाग जाता है, क्या 3 x 164 को डिवाइड करता है, तो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंकों का योग, इसके डिजिट का सम 164, इसके डिजिट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 167, 7 और 4 11, 11 में 3 का डिविजिबल 11 को 3 डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये 164 को भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पदों की संख्या है तो ये क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अतः धनात्मक पूर्णांक एवं n बराबर 164 बटे 3, परंतु एवं 164 बटे 3 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है ये, या प्राकृत नहीं है। इसलिए जो ये n निकाल के बैठे हम वो क्या है, गलत है। तो दिस इंप्लाइज n इज नॉट इक्वल टू 164/3। क्यों, पूर्णांक आना चाहिए था, अब ये नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने मान लिया कि 150 माइनस में आएगा, और नहीं आएगा। इसका मतलब अगर n ऐसा उल्टा सीधा आया है जो पूर्णांक ही नहीं है, वो क्यों आया है, क्योंकि हमने माइनस 150 के बराबर करने की गलती कर दी है, नहीं करते तो नहीं आता। अतः इसका कोई भी पद क्या है, देखिए अगर ये माइनस का 150 है तो n यही आएगा, पर n ये नहीं आ सकता, और अगर n ये नहीं आ सकता तो ये माइनस का 150 भी नहीं आ सकता। अतः AP का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा, एक एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद तो 18 है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। तो देखिए हमारे पास अब एपी में न प्रथम पद दिया हुआ है न सार्वंतर दिया हुआ है, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और उसका कौन सा पद, 16वां पद क्या है, 73 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 29वां या 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं, लैंग्वेज आप किसी भी लिख सकते हैं। तो माना ए एन एपी का nवा पद है, माना ए एन एपी का nवा पद है, जहां ए क्या है, प्रथम पद है, जहां
ए बराबर प्रथम पद, जिसको मैं A1 भी कहता हूं, और D क्या है मेरा, D है सारवंतर। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है हमारे पास में, तो सूत्र होता है हमारे पास में an a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है हमारे पास में। इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस पूरी प्रश्न में, पूरी प्रश्नावली में इसी सूत्र का इस्तेमाल किया अभी हमने। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है 11वां पद, क्या है 11वां पद है 38, दिया गया है 11वां पद। तो 11वां पद क्या होगा, nवां पद, यानी कि a11, a11 क्या होगा, nवां पद क्या है, n है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा a11, ये क्या दे रखा है 38 दे रखा है। और इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38, और यहाँ पे 38 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें एक और चीज दे रही है, 16वां पद 73 दे रखा है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, a16 बराबर 73 दे रखा है। और अगर ये 73 दे रखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 73। तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15, तो बस इसी तरीके से ये a प्लस 15d बराबर 73, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें a और d चाहिए, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। और 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास में प्रथम पद, और एक होना चाहिए सारवंत यानी कि डिफरेंस। तो a और d अब निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे a का गुणांक कितना है 1, और यहाँ पे भी a का गुणांक क्या है 1, तस्वीर दोनों की समान है, इसका मतलब क्या होगा, विलोपन से हम मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर और घटाने पे क्या आ जाएगा, घटाते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 15d बराबर 73, और ये a प्लस 10d बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, माइनस, दूसरी लाइन हटा देते हैं, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी माइनस, तो बीच में बराबर प्लस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15d माइनस का 10 का d बराबर क्या हो जाएगा, ये 73 माइनस का 38, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5d, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 35, इसमें से जाएगा तो ये d बराबर कितना आ जाएगा मेरा पास, d आ जाएगा 35/5, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे सारवंतर कितना आ गया मेरे पास में, d बराबर 7। तो ये d बराबर 7 जो है समीकरण किसमें रख दूंगा, किसी में भी रख दूंगा, समीकरण में रख देता हूं एक में, समीकरण 1 में रखने पर रखते ही क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस 7 इंटू 10, डी की जगह पे रख दिया 7 मैंने, या 10 इंटू 7 कर लेते हैं, बात बरूबर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कंफ्यूज हो जाए, इसकी जगह क्या हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और 70 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, और यहाँ पे 38 में 70 जाना नहीं आता, लेकिन 70 में से 38 जाएगा तो 32 आ जाएगा, और 32, लेकिन ये काम उल्टा किया इसलिए माइनस आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस का 32 और d इज इक्वल टू 7। तो क्या ज्ञात करना है, अतः AP का 31वां पद ज्ञात करना है, AP का 31वां पद क्या हो जाएगा, ये a 31 हो जाएगा। और a 31 क्या होता है हमारे पास में, a 31 होता है, क्योंकि nवां पद क्या था an था, तो 31वां पद क्या हो जाएगा a 31, और ये हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 इंटू डी, तो
तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा माइनस का 32 और यहाँ पे 30 और डी की जगह पे क्या लिख देंगे हम 7। तो क्या आ जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7 210 और 210 का मतलब हो जाता है यहाँ पे 210 में 78 ये जाएगा 32 तो क्या आ जाएगा ये 178 आ जाएगा। अतः एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा 178 31वां पद और यहाँ पे आ गया 178 और यही क्या हो जाएगा मेरा इसका उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लिख लीजिए इसे और ये आपका प्रश्न नंबर 7 पूरा होता है। पढ़ा प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी के बचे हुए सवाल, क्योंकि प्रश्नावली थोड़ी लेंथी है, इस कारण से थोड़ा वीडियो में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम इसे 2 भागों में से पूरा करवाएंगे। तब तक के लिए आप आराम से रिवीजन करते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।